तो जो इंटेंस रूटीन जो चलती है, लाइक यूनिट्स अपनी आजकल आई डोंट नो व्हाट इज द पॉलिसी, बट हम लोग अपनी यूनिट में ही प्रोबेशन चलाते हैं। तो जो यूनिट का प्रोबेशनर का रूटीन होता है, मैं ऑफिसर का आपको रूटीन बताता हूँ। जनरली इट स्टार्ट्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग। नॉर्मल बटालियन के साथ उसकी पीटी होती है। जो प्रोबेशनर्स होते हैं, अगर नॉर्मल बटालियन 1 घंटे की पीटी करती है तो प्रोबेशनर की 1.5 घंटे की होती है। ओके, वो सब करके ही डज 1-1.5 घंटे का उसको ब्रेक मिलता है, जिसमें वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही इज अगेन ऑन द वेपन, इधर फायरिंग वेपन्स, स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग चल रही है, वेपन्स के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में, उसके बाद आपके कम्युनिकेशंस के बारे में, रेडियो सेट्स, नेविगेशन, तो ही इज इन्वॉल्व इन टू दैट। उसके बाद थोड़ा देर का ब्रेक, आफ्टरनून में क्लासेस, शाम को 1.5-2 घंटे की पीटी, और फिर अनआर्म्ड कॉम्बैट। उसके बाद आपका देर इज tasks which are given to him. He has to prepare briefings. So briefings in the raid की कोई briefing हो रही है, ambush की briefing हो रही है. He has to prepare. He has to be a well-read man. उसको book reviews लिखने हैं. There will be other tasks which are given to him. So his apart from physical, जब आप 2-3 घंटे का लेबर कर रहे हो, जिसमें आप 15-20-25 किलोमीटर with weights हर रोज भाग रहे हो, and your body is not getting rest, तो it will crumble. It is supposed to crumble, but that is where the mental strength आती है, जहाँ से। So वो सब चीज़ें चेक होती हैं, ये सब काम करेगा। उसके बाद उसको उसके peers उसको टास्क देंगे, he has to make presentations because he is an officer, so he is put much more under stress than a jawan, because jawan at the end of the day might not lead an operation. Some places might so, depending upon strength, but the officer who is the, यानी कि वो है फोर्स पूरी इसके पीछे। फिर उसके स्पीड मार्चेस के टेस्ट हो रहे हैं, 30, 40, 40 किलोमीटर्स। एस्केप एंड इवेजन एक्सरसाइजेज हैं, उसको हेल वीक यूनिट्स रखती हैं। हेल वीक क्या होता है? बेसिकली आपको सोने नहीं देंगे 1 हफ्ते के लिए, हफ्ते से लेकर 8-9 दिन के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोबेशन ऑफिसर। लाइक जब मैं प्रोबेशन ऑफिसर था, जब मैं प्रोबेशन ऑफिसर किसी का बना, तो मैं तो पहले दिन से ही रगड़ा देता था। यानी कि फर्स्ट डे वो स्टेशन पे आ गया प्रोबेशनर, उधर से ही भगाना शुरू कर देता था। मतलब यानी कि आप शुरू में ही शिफ्ट कर दो कि किसके अंदर वो मादा है या नहीं है। नाउ आई विल टेल यू कि जब 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च चल रहा होता है, यू पर्सन इज गिविंग अप, तो जानबूझकर आप उसके पास जिप्सी लेकर जाओ और बोल कि बैठ जा, चल छोड़ दे अभी। सो यू उसके दिमाग से प्ले करना है। पीपल डोंट गिव अप, सम गिव अप, सम। रगड़ा लेना आसान नहीं है। ऑब्वियसली फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ, यानी जब लोग आते हैं, कोई हाई ऑल्टीट्यूड से डिप्लॉय होकर आ रहा है जिसका फिजिकल स्ट्रेंथ उतना नहीं है, तो ऑब्वियसली हम उसको थोड़ा टाइम देते हैं, हफ्ता 10-15 दिन। बट योर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपका टीम स्पिरिट का मादा बहुत ज़्यादा होना चाहिए आपको, बिकॉज आप हर काम नहीं कर सकते। अगर हम ऑपरेशन में जा रहे हैं तो हम एक ही स्लीपिंग बैग कैरी करते हैं ताकि वेट बचे। एक आउंस बचाने का हमारा काम है। अगर हम 2 स्लीपिंग, चाहे मैं ऑफिसर हूं चाहे जवान हूं, नॉर्मल आर्मी ऑफिसर जवान में थोड़ा डिफरेंस है, स्पेशल फोर्सेस में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं उसी स्लीपिंग बैग में सोऊंगा, मैं उसी रात को ड्यूटी दूंगा, वही करूंगा। अगर मैं एक RL रॉकेट लॉन्चर का हाई एक्सप्लोसिव बड़ा वाला 3.5 kg का वो राउंड लेकर जा रहा हूं, तो वो कैरी करेगा। अगर मेरे पास 35 kg है तो उसके पास भी 35 होगा। लोड हैज टू बी शेयर्ड। कोई डिफरेंस नहीं है कि ऑफिसर है, रैंक वैंक सब निकाल देते हैं, सब कुछ सेम। और जो नॉर्मल आर्मी है वो आपको उस नजर से देखती है कि यार अगर ये लोग हैं ना, तो यानी ये काम हो जाएगा, ऑपरेशनली काम हो जाएगा। उतना अभी मैं आपसे मिल रहा हूं, मैं स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव हूं, आपको उतना एक्सपोजर नहीं है। आप मेरे से मिलते हो, आपको देख के लगना चाहिए कि इस आदमी ने सारा कुछ तो इसमें अलग है ना। आप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेरा यही पेट बाहर हो, मैं ऐसे गाल मेरे मोटे हो, ऐसे घूमते हुए, यानी कि फिट। आप मुझे अभी बोलोगे कि 25 भागना है तो मैं चल आ जा भाई, कितने भगाना है, ठीक है। अब द पॉइंट इज, हमारे में बोलते हैं कि यार ये, जब मैं पहली प्रोबेशन कर रहा था तो मेरे एक NCO थे,
अब तो रिटायरमेंट चले गए होंगे। तो हम पुशअप सिर्फ नकल्स पे ही मारते हैं हम्म। रोड पे, ये नहीं कि घास वास में और चद्दर